हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का एक पोर्शन। इस वीडियो में हम एलिफेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मीन्स हाइड्रोकार्बन्स का एक पार्ट हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे और वो पार्ट है एल्केन्स। वो पार्ट है एल्केन्स। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन, एल्केन्स का सिंपल डेफिनेशन: एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स having all carbon-carbon bonds single bonds. Alkanes, hydrocarbons, aliphatic hydrocarbons having all carbon-carbon bonds, single bonds only in their molecules. Alkanes. ठीक, अगर हम बात करें तो दे आर सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला: फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मतलब होता है एक ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसको सारे के सारे कंपाउंड्स फॉलो करें एक होमोलोगस सीरीज के। एल्केन क्या है? एक होमोलोगस सीरीज है। ठीक, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है CnH2n+2 से। ओके, दिस इज वेयर n is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and so on. A natural number. It is 1. When it is 1, we get simplest alkane. We get simplest alkane. C1H4. Name: methane. 2 carbon atoms, C2H6. 2 to the 4 plus 2, 2 to the 4 plus 2, C2H6. This is ethane. Ethane can be written as CH3. This is general introduction, primary introduction to alkanes. ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, रिप्रेजेंटेशन। RH, this is alkane. R, single bond R, this is also alkane. R, CH3, this is also alkane. R, CH2, R dash, this is also alkane. So alkane molecules can be represented by RH, RR, RCH3, RCH2, R dash, etc. Where R dash are alkyl groups. Alkyl groups means CnH2n+1 S CH3
CH3 CH2 CH3 CH2 CH2. This is methyl. This is ethyl. This is normal propyl. Okay, methyl CH2 CH3, ethyl CH2 CH2 CH3, normal propyl. Similarly, butyl, pentyl, and so on. Take this example: CH3H, CH3H. So we get CH4, methane. CH3CH2 एक हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दो तो मिलेगा आपको इथेन. इसी तरह CH3CH2CH2 में एक हाइड्रोजन ऐड कर दो तो मिल जाएगी आपको प्रोपेन. RR यानी दो मिथाइल ग्रुप अटैच कर दो, इथेन बन जाएगी. एक मिथाइल एक इथाइल अटैच कर दो, प्रोपेन बन जाएगी. एक मिथाइल और एक इथाइल को अटैच कर दो, प्रोपेन बन जाएगी. ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद आपको एल्केन्स का कॉमन नेम सिस्टम डिस्क्राइब करते हैं. एल्केन्स का कॉमन नेम सिस्टम डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, क्या कॉमन नेम सिस्टम, एल्केन्स नेमिंग, कॉमन नेम सिस्टम. शुरुआत के 3 पर हम गौर करें: मीथेन, इथेन और प्रोपेन. इनका कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों एक ही है, इनमें कोई चेंज नहीं होता है. दिस इज मीथेन, दिस इज इथेन, दिस इज प्रोपेन. मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ग्रीक plus n. This is common name system. Number of carbon atoms in Greek, उसमें आप n ऐड कर दीजिए, कॉमन नेम बन जाएगा एल्केन का. ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर of carbon atoms क्या मिलेगा आपको? नॉर्मल, आइसो एंड नियो प्रीफिक्सेस को यूज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ structure of carbon atoms नहीं, carbon chains. Normal, iso and neo, these prefixes are used. इन तीनों के एक एक नाम कॉमन नेम सिस्टम में और IUPAC सिस्टम में तीनों के कॉमन है. लेकिन जब आप मोर देन 3 कार्बन एटम्स जाओगे तो कार्बन चेन्स की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं. देयर मे बी 2 or more कार्बन चेन्स मेड ऑफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अलग अलग नहीं होंगे लेकिन चेन्स अलग अलग होंगे. लेकिन एक कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए एक ही चेन बनती है. लेकिन अगर 4 कार्बन एटम्स हैं, 4 कार्बन एटम्स, C4H10, there are 2 different structures, CH3, CH2, CH2, CH3. सारे कार्बन एटम्स स्ट्रेट लाइन में लिखे जा सकते हैं. ध्यान से सुनिए इस बात को, देखिए सारे कार्बन. तो दिस इज नॉर्मल. How many carbon atoms? 4 carbon. 1, 2, 3, 4. Number of carbon atoms in Greek plus n. So
ब्यूटा प्लस एन, दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन। अब बात हम करते हैं कार्बन एटम्स जो है दूसरे तरीके से अरेंज किए गए हैं, ठीक है। नाउ we get this structure. Look at this. इसको अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए। ये क्या है? ये वाला पोर्शन CH3 CH3 CH अगर किसी एल्केन में मिले और बाकी पोर्शन चला जाए स्ट्रेट, बाकी पोर्शन चला जाए स्ट्रेट, तो CH2 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 एट लास्ट CH3, तो इसे कहा जाता है आइसो। हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4 ब्यूटा ए ब्यूटेन, सो इसका नाम बन गया आइसो ब्यूटेन, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5 कार्बन एटम्स। 5 कार्बन एटम्स we have C5H12, this is pentane, but there are 3 different structures. There are 3 different structures. First one CH3 CH2 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 CH3. All carbon atoms are in straight chain, so this is normal 5 carbon atom, so pentane. CH3 CH CH2 CH3 CH3. Look at there. ये इसमें देखिए आप, ये पोर्शन देखिए CH CH3 CH3, ये पोर्शन जैसे ये मिले और बाकी सारा चला जाए, हम पहले वहां पे भी बोले कि दिस इज स्ट्रेट CH2 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 एंड CH3, दिस इज आइसो पेंटेन। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इस पे देखिए CH3 C CH3 CH3 एंड CH3, तो देखिए ये वाला पोर्शन जो है जहां कहीं मिले एट सेम कार्बन एटम्स 3 मिथाइल ग्रुप्स, सेम कार्बन एटम 3 मिथाइल ग्रुप्स, और बाकी हिस्सा सीधा सीधा चला जाए, रिमेनिंग पार्ट इज स्ट्रेट CH2 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 एंड CH3, या फिर सिर्फ CH3। तो ये जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन डिस्क्राइब करता है नियो। हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 5 कार्बन एटम, दिस इज नियो पेंटेन, ठीक। All carbon atoms are in a straight line, we can say this is normal alkane 5 carbon atoms pentane. We have this portion, this group is called iso, overall 5 carbon atoms, so pentane. This group is known as neo and 5 carbon atoms, so pentane. Okay, अब हम आगे, name is given, I'm going to write a molecular structure. चलिए ये एक एग्जांपल देखिए, हेक्सेन C6H14 हेक्सेन collectively, but there are 3 hexanes, normal hexane, isohexane and neohexane. हमें ये दे दिया तो क्या करें? CH3 CH2 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 यानी CH3 से स्टार्ट करो, CH2 से काउंट कर दे 1 2 3 4 5, 6 पे आप CH3 डाल दीजिए, दिस इज नॉर्मल। ये लगाइए CH3 CH CH3, ये है आइसो ग्रुप। अब बाकी बचे कितने? 1 2 3, सो 4 5 एंड 6, दिस इज आइसोहेक्सेन। 1 2 3 4, सबसे पहले आप ये बना लीजिए CH3 CH3, 4 कार्बन एटम्स, 6 5 6, दिस इज नियोहेक्सेन। ओके, तो ये हैं आपके नेम टू स्ट्रक्चर, कॉमन नेम सिस्टम ऑफ एल्केन्स, ठीक है।